मैं गुजरात में बहुत बड़े बड़े गुरुओं से मिला 1987 में, जब मैं अमेरिका जा रहा था। तो गुजरात के एक महाज्ञानी गुरु मेरे साथ थे। मेरे गुरु ही साथ थे उस समय, मेरे साथ भगवान श्री राम अवगढ़ भी थे। और वो व्यक्ति से प्रेम पे मिला। अध्यात्म की बड़ी प्यारी बात करते थे वो। अध्यात्म दर्शन का उनको ज्ञान था। उन्होंने हमारे महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने बोला, जा उनके पास बैठ जा, सीट खाली है, जितने ज्ञान की प्राप्ति की बात करवाएंगे। मैंने उनको प्रणाम किया। उनके पास अद्वितीय ताकतें थीं। उन्होंने नाम कभी ना लेने के लिए बोला था, इसलिए मैं उनका नाम लेने में असमर्थ हूँ। पर जो मेरे से बातचीत हुई, मैं गया, उनको प्रणाम किया, उन्हें बिठाला। अघोर साधनाएं करने के बाद हम किसी भी गुरु के, अपने गुरु के अलावा पाँव नहीं छू सकते। ना हमको किसी से पाँव छुलवाने का शौक़ है। कोई आता छू लेता है तो हम अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि मेरे एक पैर में पदम है। हंस दिए, बोले महाराज कहाँ जा रहे? मैंने कैलिफोर्निया। वो भी वहीं जा रहे थे। काफ़ी समय था, क्योंकि डायरेक्ट तो प्लेन होता नहीं था उस ज़माने में। कराची, मास्को और कई जगह रुकते हुए जाता था। तो उनसे बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। जो मैंने बात की अध्यात्म की, वो उन्होंने जो बात की वो मैं आपको बताना चाहूँगा। होता यह है कि संसार में इन 5 तत्वों का शरीर जो है वो मन, कर्म, वंचन, वाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो बोला वो मैं भी समझ गया और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा उदाहरण से। वो बोलते थे कि अगर कोई पेड़ आपने लगाया है तो फल आप नहीं खाओगे। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में घूमती रहती। जो पिछले जन्म में आपने बीज बोए थे वो इस जन्म में काटना है, और इस जन्म में आपने बोए थे वो अगले जन्म में काटना है। तो मैं बोला, शुद्ध आत्मा कैसे खोज लेंगे? मैं उसमें बालक था। बोले, उनने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा मोहनानंद। बोले, मोहनानंद कोई काम कर रहा है तो उसके शरीर में सुसुप्त अवस्था में एक शुद्ध आत्मा होती है, जिसको ज्ञानी लोग पहचान लेते हैं। तुम भी ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। जो तुमको बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसको दिमाग में कभी मत रखना। ये सोचना कि तुमने बोला क्या है। अपने मन से मन कर्म वचन से भी किसी के लिए गलत मत सोचना, क्योंकि तुम अघोर बनोगे, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में जाओगे। तुम रोज एक काम करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस परमात्मा के कई रूप हो सकते हैं, किसी एक रूप की आराधना चालू करना। तुम्हारे गुरु, महानतम गुरु हैं भगवान श्री राम अवगढ़, जो तुम्हें बात में पूरी बतलाएंगे। मैंने उनसे पूछा, उनके भी बहुत बड़े आश्रम चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के। वो किसी से 1 रुपये भी नहीं लेते। वो बैठालते हैं लोगों को, दर्शन की बात करते हैं। जो लोग उन आश्रमों में सेवाएं करते हैं वो सेवक कहलाते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं वही परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। सेवा भी ज्ञानी का एक रूप होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो इसका मतलब है एक अंश को ज्ञान की तो प्राप्त कर ली, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला। वो बोले कि तुम सोचना कि संसार में निष्काम कर्म करना है। किसी को करते समय ये नहीं सोचना है कि उसके लिए आपने कुछ किया। और योग्य गुरु को तलाशना है। तुम भाग्यशाली, तुमको 5-5 योग्य गुरु मिले। मैंने बोला कि मंत्रों का क्या जाप करूं? बोले, आपको तो मंत्र दीक्षा में मिले ही गए हैं। आप केवल अपनी आत्मा को स्वर के साथ खोजो, ये सबसे बड़ा मंत्र है। यदि आप सोते समय 10 मिनट बैठ के प्रतिक्रमण करते हो, क्षमा याचना करते हो, दिन भर की गलतियों की क्षमा याचना करते हो, तो आप ये सोच लेना कि आपको करना क्या है। सोते समय, जागते समय प्रत्येक स्वर के साथ यदि परमात्मा का नाम आपको याद आ जाए गुरु के माध्यम से, तो समझ लेना आप ज्ञानी की श्रेणी में पहुंच गए हो। और जब वो श्रेणी आपके मस्तिष्क में हर एक स्वर के साथ आपको दिखने लगे, वो ध्वनि आने लगे, स्वर विज्ञान कहलाता है। वो सभी बोलते थे, मैं भी जानता हूँ। यदि राम का ही नाम है या नमः शिवाय है या ओम स्त्रीम ओम है या कोई मंत्र है, जब वो आपके अंदर पूरी ज्ञानेंद्री में समा जाए और उसका आनंद आपको प्राप्त होने लगे, तब समझना आप सर्वश्रेष्ठ योगी या अवगढ़ की श्रेणी में पहुंच गए। मैंने खुद का अनुभव में बताता हूँ। उनसे मिला, वो कैलिफोर्निया में कहीं चले गए, हम अपने महाराज के साथ उनके आश्रम गए।
उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, भगवान श्री रामागढ़ से बोला कि महाराज ऐसा उन्होंने बोला था, उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। वो मेरे गुरु नहीं, पर कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान दे रहा है तो गुरु हो सकता है। हर एक जीवों से सीखना चाहिए। आप देखो कि ऐसे ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनके 24-24 गुरु हुए और किसी के 5 हुए, 5 इंद्रियों की जगह। इंसान को सोचना तो चाहिए कि वाई ही बॉर्न इन दिस अर्थ एंड आफ्टर डेथ वेयर ही विल गो। दिस इज अ मैक्सिमम फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड। ये फिलॉसफी का मेन सिद्धांत है। मैंने डेथ पे रिसर्च की है। मैं संसार में कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहा। लोग क्या सोचते हैं उसकी मैं परवाह नहीं करता। मैंने संसार में हिंदुस्तान या विदेशों में शमशान गया है जितने लोग आज तक मंदिर नहीं गए होंगे। वहाँ बैठ के मैंने क्या सोचा, मैंने यही सोचा कि मैं आया क्यों हूँ, जाना कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। आत्मबोध मुझे प्राप्त हो चुका, ज्ञानी की श्रेणी में हूँ और परमात्मा के पास हूँ। मैं अपने शिष्यों को अपील करता हूँ, ये हम, ये घमंड, ये दौलत, ये संपत्ति सब यहीं रह जाएगी। किसी योग गुरु के माध्यम से उस परमात्मा की खोज कर लो, क्योंकि आखिर वहाँ जाना ही तो है आपको, और जहाँ जाना है उसके लिए ज्ञानी गुरु की जरूरत होती है। जय माँ।